हूं आपके साथ अदिया मुजीब और मैं हूं आपके साथ ज़ुहूर लोलाबी। नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 में मुतअद्दिद खबरें आया चाहती है। जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां जोरों शोर से जारी है, क्योंकि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पूरी टीम जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे। उस हवाले से हम आगे चलकर बात करेंगे और बात माह मुबारक की होगी, क्योंकि माह रमज़ान मुबारक की आमद है। खलीजी ममालिक और सऊदी अरब में आज पहला रोज़ा था, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूरे मुल्क में जो है आज शाम पता चलेगा कि यहाँ पे भी कल से रोज़ा रखना है। उस हवाले से भी हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। और बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, और आपको बता दें कि आज से मुल्क में CAA नाफिज हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता रही है कि मुल्क में आज से CAA का कानून नाफिज हो सकता है। और इस हवाले से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद कौम से खिताब कर सकते हैं, जिस दौरान वो कई अहम मामलों पर बातचीत करेंगे और CAA के बारे में भी वो ऐलान कर सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की कि CAA जल्द ही मुल्क में नाफिज हो सकता है। और इस हवाले से हुकूमत आज नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, जिसके बाद CAA का इतलाक पूरे मुल्क में होगा। और इस हवाले से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद कौम से खिताब करेंगे, जिस दौरान वो CAA के अलावा कई अहम मामलों पर तबादला ख्याल करेंगे। आपको याद होगा कि CAA को पहले ही पार्लियामेंट ने लगभग आज से 5 साल पहले पास किया है। ताहम इस हवाले से कहीं ना कहीं कई रियासतों में अगरचे नाफिज भी हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अपोजिशन की जानिब से इस पर तनकीद भी की जा रही है। ताहम अब खबर ये कि पूरे मुल्क में CAA के हवाले से बड़ी खबर कि CAA आज नाफिज हो सकता है। और इस हवाले से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद कौम से खिताब कर सकते हैं, जिसमें वो ख़वातीन को लेकर बात करेंगे। और ख़बर ये भी है कि वो CAA यानी सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट के हवाले से भी ऐलान कर सकते हैं। मुल्क में CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो सकता है, और इस हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद कौम से खिताब कर सकते हैं, जिसमें वो ख़वातीन को लेकर बात करेंगे। ख़वातीन के हवाले से कई बड़े ऐलान मुतवक्का है। साथ ही साथ वो CAA को लेकर भी ऐलान कर सकते हैं। बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि अब थोड़ी देर बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी खिताब कर सकते हैं इस पर, और जहां पर CAA के बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में बातचीत हो सकती है। इस अमेंडमेंट की बात करें, इस हवाले से भी बातचीत हो सकती है। और 5 साल पहले इस अमेंडमेंट को लागू किया गया था, और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि अब ये पूरी तरीके से लागू होने वाला है। और इस पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जब खिताब करेंगे तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्या कुछ सूरत हाल है, आखिर क्या कुछ चीज़ें आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, मरकजी सरकार की जानिब से लगातार ये दावा किया गया है कि आम इंतखाबात से पहले CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पूरे मुल्क में लागू किया जाएगा। इस हवाले से पहले ही वज़ीर दाखिला अमित शाह और दीगर वज़रा की जानिब से भी बयान सामने आए हैं। ताहम अब खबर ये है कि आज से ही CAA नाफिज हो सकता है। और इस हवाले से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद कौम से खिताब कर सकते हैं, जिस दौरान वो ख़वातीन के लिए बड़े ऐलानात कर सकते हैं। वहीं वो CAA मामले पर भी बातचीत कर सकते हैं। तमीमी कानून यानी CAA को लेकर आज मरकज़ी सरकार नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, और नोटिफिकेशन के बाद पूरे मुल्क में CAA का इत्तलाक होगा। इस हवाले से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त ऐलान कर सकते हैं। और
ज़राए से खबर ये भी है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने महकमे पुलिस की तमाम छुट्टियां मनसूख कर दी है और तमाम जो पुलिस फोर्स है उनको वापस बुलाया गया है, क्योंकि और इधर से खबर ये भी है कि CAA के हवाले से किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है। और इस हवाले से कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कौम से खिताब कर सकते हैं, जिस दौरान वो ख़वातीन के हवाले से जहां वो बड़े ऐलानात करेंगे, वहीं वो CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के हवाले से भी ऐलान कर सकते हैं। चलिए इस पर मजीद बातचीत करेंगे। सीधा एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवर हमारे साथ है। इशफाक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त खबर आ रही है कि CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नाफिज हो सकता है और खबर ये भी है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कौम से खिताब कर सकते हैं। क्या कुछ वो अपने खिताब में करेंगे और क्या कुछ आपके ज़राए कहते हैं? देखिए, जरूर बड़ी खबर इसलिए आ रही है कि थोड़ी देर पहले जब दिल्ली के जनसभा से अवामी इज्तिमा से वज़ीर-ए-आज़म खिताब कर रहे थे, तो उसी दौरान इशारों में उन्होंने इस बात का खुलासा पेश कर दिया है कि पूरे मुल्क के अंदर CAA के कानून का निफाज हो गया है, क्योंकि वज़ारत दाखिला ने कानून पहले पास लोकसभा में हुआ था, राज्यसभा में हुआ था और फिर अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन रूल्स की बारी थी कि किन रूल्स के तहत इसे इम्प्लीमेंट कराया जाएगा और कौन से ऐसे कानून इसमें होंगे, कौन से डिजिग्नेटेड अथॉरिटीज होंगी, जब पनिशमेंट का कोई दायरे इख्तियार होगा वो किसको होगा। तो ये तमाम चीजें जो थी ऑलरेडी डिफाइंड थी, लेकिन अब डेजिग्नेशन करना था, डेजिग्नेट करना था और रूल्स को डिफाइन करना था, और वो डिफाइन जो है वो थोड़ी देर पहले दाखिला वजारत की तरफ से क्लियरेंस दे दी गई है। और इस तरीके से जो इत्तलात हमारे पास इस वक्त आ रही है वो यही है कि मुल्क भर के अंदर CAA का कानून का निफाज हो चुका है। इस तरीके की इत्तलात और खबर जो इस वक्त हमारे पास आ रही है, अगर अभी दाखिला वजारत कानून पहले ही लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया था, और ये बारी ये पिछले कई सालों से इल्तिवा में पड़ा हुआ था, क्योंकि कोविड बीच में आया और मामला कर रहा था और ये बता रहा था कानून तो आपने पास किया, लेकिन अथॉराइजेशन और इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगी, रूल्स क्या कुछ इसमें कहेंगे, वो नहीं आ रहे थे। दाखिला वजारत ने तकरीबन पिछले 3 महीनों से मशावरत की है, मीटिंग की है और फाइनली वो कानून सामने आ चुका है, जिसको लेकर मुल्क भर के अंदर काफी दिनों तक एहतजाज हुआ, धरने प्रदर्शन हुए और कई शहराओं पर लोग कई महीनों तक भी बैठे थे। लेकिन उसके बावजूद भी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, दाखिला वजारत खारजा ने मिलकर कई एफर्ट किए और उन नाराज लोगों से मिले जिन्हें यह खदशा था कि इस कानून के निफाज के बाद शायद उनकी शहरियत खतरे में पड़ सकती है। लेकिन जब ये तमाम मामला पास आउट हुआ और पार्लियामेंट के अंदर बहस हुई, तकरार हुई, उसके फौरन बाद अब ये बारी थी कि इसके कानून की निफाज के हवाले से राहों को तलाश किया जाए, और वो राहें जो है वो फाइनली आ चुकी हैं और दाखिला वजारत ने नोटिफिकेशन दे दिया है। बिल्कुल इशफाक, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि CAA पूरे मुल्क में नाफिज हो चुका है, तो इंतखाबात से पहले ये अहम पेशरफ्त, तो इसका असर इंतखाबात पर क्या पड़ेगा, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? क्योंकि इंतखाबी दंगल इसमें और ज्यादा मजबूत बनेगा, क्योंकि अगर आप ग्राउंड जीरो पर देखेंगे तो 2 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक ये कि ममता बनर्जी जिसने थोड़ी देर पहले इस बात पर रिएक्ट किया है और ये कहा है कि वो तब तक कोई भी बात सामने नहीं रखेंगी जब तक उन कवानीन को जो दाखिला वजारत की तरफ से बनाए गए हैं उनको नहीं पड़ेंगी, और इसी तरीके का रिएक्शन जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से भी दिया। अब आगे चुनाव है, तो चुनाव को लेकर क्या ये कोई गेम चेंजर होगा? तो जरूर बीजेपी इसको बड़े पैमाने पर, क्योंकि बीजेपी को तब भी काफी मशक्कत करनी पड़ी थी जब ये कानून की बात आ रही थी, कॉमन सिविल कोड को लेकर, ये अपने CAA को लेकर, कौमी जो यकसा शहरी तरमीम के हवाले से मामला था। तो अब जब ये मुकम्मल हो गया तो एक और जीत कहीं ना कहीं बीजेपी के खीमे में जरूर होगी, लेकिन अब ये दूसरी मशक्कत भी होगी कि जिन रियासतों में यहाँ पर मुखालफत होगी उन्हें किस तरीके से पूरी तरह से इसे समझाया जाए। एक बड़ा मैकेनिज्म बीजेपी की तरफ से इस पर भी इन्वॉल्व किया जाएगा, लेकिन जरूर एक कहीं जगहों पर मुखालफत होगी, जैसे वेस्ट बंगाल जैसी रियासत है, लेकिन मुख्यमंत्री जो वजीर आला वहां की है वो काफी मोहतात, अभी थोड़ी देर पहले देखिए उन्होंने कहा कि जब तक मैं कानून पढ़ूंगी नहीं तब तक कोई बात नहीं करूंगी।
तो वो सीधी सी बात है कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगी उस पर यह सारा कुछ निर्भर करेगा, उस पर यह सब कुछ दारमदार होगा कि आगे क्या इस पर सियासत काफी ज्यादा तेज होगी या इसे रेस्ट ऑफ इंडिया में एक्सेप्ट उसी तरीके से किया जाएगा जिस तरीके से दीगर कानूनों को किया जाता है। जो हमारे नाज़रीन है उनको भी जरा समझाइएगा कि ये जो सीए कानून है कौन से वो लोग होंगे जिनको अब सिटीजनशिप का राइट मिलेगा? देखिए, सिटीजनशिप के राइट्स को लेकर पहले ही पार्लियामेंट के अंदर 2-3 रियासतों का नाम लिया गया है, जिनमें पाकिस्तान के अंदर जो सताए हुए वहाँ लोग होंगे, हिंदूज होंगे, उन्हें दिया जाएगा। नेपाल की बात कही गई, अफगानिस्तान की बात की गई है। कुल मिलाकर ये 2-4 स्टेट है जो बिल्कुल हमारी बाउंड्रीज के साथ साथ है, उनको यहाँ पर जगह दी जाएगी। रेस्ट जो एक कैंपेन किया गया था कि शायद मुसलमानों के लिए एक बड़ा खतरा होगा, उनकी शहरियत खत्म होगी, उनसे डॉक्यूमेंटेशन मांगी जाएगी, इस पर पहले भी दाखिला वजारत ने वजाहत फिर वज़ीर आज़म साहब ने खुद तकरीर करके इस पर वजाहत की थी और आज खुद जब ये नोटिफिकेशन इशू हुई है, थोड़ी देर में जब नोटिफिकेशन सबके हाथ में आएंगी तो उसके बाद ही ये प्रॉपर जवाब दिया जा सकता है कि अब इसके अंदर और क्या क्या है। से खबर ये भी आई थी कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो कौम से खिताब कर सकते हैं, तो क्या उनका खिताब कब होगा, इस हवाले से कोई अपडेट आया है और किन मामलों को लेकर वो बात करेंगे? बात नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब थोड़ी देर में खिताब करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि सबकी आशंका ये थी कि दाखिला वजारत जब नोटिफिकेशन को रिलीज करेगी शायद वज़ीर आज़म उसके फौरन बाद अपना रिएक्शन देंगे, लेकिन अभी तक दफ्तर खारजा, दफ्तर दिफा या वज़ीर आज़म दफ्तर की तरफ से इस बारे में कोई भी वजाहत नहीं है कि वज़ीर आज़म कोई खास बात करेंगे। अगर वज़ीर आज़म कोई खास बात करते भी हैं तो वो लगभग रात 8-9 बजे के बाद होगा, क्योंकि अभी इतलात ये भी है कि इस खबर के आने के बाद पार्लिमानी बोर्ड का इजलास है बीजेपी का, जहां पर वज़ीर आज़म साहब ने जाना है और वो 8-9 बजे तक चलना। डेट मींस अगर कोई रिएक्शन आएगी वो आएगी 8-9 बजे के बाद, लेकिन फिलहाल पूरे मुल्क के अंदर ये अभी तक की सबसे अहम और बड़ी खबर है कि सीएए के कानून का निफाज कैसे होगा, रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगी, वो सब के सामने आ गए हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है दाखिला वजारत की तरफ से और इस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर सीएए नाफिजुल अमल हो गया है। तफसीलात फराम करने के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवर हमारे साथ है। तो इनका कहना था कि पूरे मुल्क में सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का इतलाक हो चुका है, यानी पूरे मुल्क में अब ये कानून जो है वो नाफिज हो चुका है और इस हवाले से नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दी गई है। और जिस तरह से पहले ही हुकूमत का मानना था, खासकर बीजेपी का मानना था कि वो इंतखाबात से पहले ही सीएए को मुल्क में नाफिज करेंगे और कई मरतबा वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से इस पर खुलकर बात की गई थी और उन्होंने कहा था कि हम आम इंतखाबात से पहले इसको मुल्क में नाफिज करेंगे। तो अब साफ हो गया है कि पूरे मुल्क में सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पूरे मुल्क में लागू किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और पहले गुलिस्तान न्यूज़ पर यह खबर आपको बता रहे हैं कि सीएए को पूरे मुल्क में नाफिज किया गया है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज कौम से खिताब भी कर सकते हैं। तकरीबन शाम के 8 बजे वो खिताब कर सकते हैं। आप गुलिस्तान न्यूज़ पर वो खिताब भी सुनेंगे। लेकिन फ़िलहाल बड़ी और अहम खबर ये कि जहां कई दिनों से इस पर चर्चाएं चल रही थी कि होगा भी नहीं होगा, लेकिन अब ये साफ हुआ है, नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर पर जारी हुई है और पूरे मुल्क में सीएए को नाफिज किया गया। नाज़रीन, खबरें और भी है, माह मुबारक की आमद है, उस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा तिजारती वक्फा, जल्द हाजिर होंगे।